सबको जल्दी कार्रवाई किया जाए। इतना देर करना ठीक नहीं होता है। अटपटांग बात बोलते रहता है। काहे कि हम वहाँ पे प्रशासन के साथ गए तो उसका रुपया क्या चोरी हुआ है। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत, लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के अररिया जिले की आरती और छोटू की प्रेम कहानी की दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आरती के चाहने वाले छोटू की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। जिस रात ये हत्या हुई यानी 6 जुलाई को, तब आरती घर में ही थी। उसका प्रेमी उसके सामने चिल्लाता रहा, वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि घर वाले तो उस पर टूट पड़े थे। उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरीके से कोई बेरहमी से हत्या कर देगा। भागे भागे वो मामा के घर भी गई थी जहाँ पे कि छोटू आया हुआ था, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उसके बाद वो अपना घर छोड़ करके पहुँच गई छोटू के घर और वहीं पे संकल्प लिया कि मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक कि छोटू को इंसाफ नहीं मिल जाता और शादी भी नहीं करूंगी। इसके बाद उम्मीद जगी क्योंकि नीतीश कुमार बोले, लेकिन ये क्या हुआ? सीएम के सख्त निर्देशों के बावजूद अभी तक कई हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, जिसको लेकर के आरती नाराज हैं। सुनिए आरती क्या कह रही हैं। अभी तक कहाँ कुछ कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कितना दिन घटना का हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कहीं पे कुछ नहीं कर रहा है। डीएसपी साहब बोले थे कि 72 घंटे में जो है वो टाइम लिया। टाइम आप तो देख रहे हैं कितना 72 घंटा का चले ही गया। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन को? क्या चाहेंगे उसको, उस सबको जल्दी कार्रवाई किया जाए। इतना देर करना ठीक नहीं होता है। अटपटांग बात बोलते रहता है। काहे कि हम वहाँ पे प्रशासन के साथ गए तो उसका रुपया क्या चोरी हुआ है, कौन लिया है? वो तो आपकी दादी आरोप लगा रही थी। आरोप लगा रही थी उसके लिए तो आप प्रशासन के साथ गए ही थे ना। प्रशासन को करना चाहिए नहीं से। डीएसपी साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? हम उससे यही कहना चाहते हैं कि जल्दी कार्रवाई किया जाए। सोए नहीं रहे, सोने से कुछ फायदा नहीं होता। हम क्या बीत रहा हो तो हम जान रहे हैं। कहीं न कहीं आपके मामले को लेकर के प्रशासन जो है वो धीरे धीरे सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो तो हमको भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबको समझना भी चाहिए कैसे हो रहा है। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं लड़ने के लिए। प्रशासन यदि आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे? उससे आगे और कोई होगा। प्रशासन से आगे हम पहुँचेंगे। ऐसा थोड़े नहीं कि सबसे बढ़ के प्रशासन है। जैसा कि आपने सुना, आरती कह रही है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। पुलिस क्यों सुस्त हो गई है? पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया वालों पे भी वो बरसती है कि मीडिया वाले आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत, लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा। जिस तरह का कानून है और उस कानून के मुताबिक मेरा डायरेक्शन रहता है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करिए। जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तो सजा भुगतेगा। मर्डर जैसे मामले में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। जिसने जो किया है वो भोगेगा। मुख्यमंत्री का इतना कहना बहुत होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के इतने सख्त निर्देश के बावजूद पुलिस सुस्त क्यों पड़ी है? क्यों नहीं हत्यारों को गिरफ्तार कर रही है? क्या उनके पीछे कोई है जो बचा रहा है? आरती कब तक छोटू के घर में रहेगी? और वो जो दो एंगल आ रहा है, एक आरती की तरफ से और एक आरती के घर वालों की तरफ से। आरती कहती है कि छोटू को उसकी भाभी ने बुलाया था, वो 2 बजे आया था, और उधर से कहा जा रहा है कि नहीं, भाभी ने नहीं बल्कि आरती ने ही बुलाया था और दोनों आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए थे। उसके बाद घर वाले गुस्सा हो गए और उसी में उसकी जान चली गई। तो ये 2 थ्योरी है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन आरती और छोटू के घर वालों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।